नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के पंचम अध्याय में चर्चा कर रहे हैं और पिछले श्लोकों में हमने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है और उस सुख की चाहना के लिए वह विषयों की तरफ भागता है, बाहर की तरफ भागता है। यानी जो जो भी विषय उसकी इंद्रियों के संपर्क में आते हैं उनसे वो सुख की तलाश करता है। इंद्रियां कौन सी? आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जीभ, इन सब से जो भी विषय इनके संपर्क में आते हैं और उनसे जो अनुकूलता प्राप्त होती है उनमें वह सुख का अनुभव करता है। यानी कि वह भोजन जिससे उसकी रसना को, जीवा को रस मिलता है, अच्छा लगता है, उसके व्यक्तित्व के अनुकूल होता है, उसमें वह सुख का अनुभव करता है। जिस वातावरण में उसकी शरीर की त्वचा या उसका शरीर अपने आप को अच्छा पाता है, न ज़्यादा न ज़्यादा गर्मी, उस वातावरण में वह सुख पाता है। जिस दृश्य को देखने में उसे एक अच्छा सा फील होता है, फील गुड आता है, उसी दृश्य से उसी बातों को वह देखने की कोशिश करता है बार बार। यानी कि बाहर जितने भी विषय हैं उन सब विषयों में वह सुख ढूंढता है, क्योंकि उसकी इंद्रियों को उन्हीं में अनुकूलता प्राप्त होती है, उसी को वह सुख समझता है। लेकिन यह भी बताया कि ये सारे सुख आगंतुक सुख हैं, जो आते लगते हैं कि ये आएंगे तो ये हमको सुख मिलेगा, लेकिन वे कुछ देर बाद या कुछ समय बाद दुख में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उस सुख के पीछे पीछे दुख परछाई सा लगा रहता है। दुख सुख आया है तो वह दुख लाएगा। जब तक वह सुख या वस्तु नहीं मिल रही थी तब तक दुख था कि नहीं प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो जाएगी तो सुख मिलेगा। जब वह प्रिय लगने वाली वस्तु प्राप्त हो जाती है तो फिर बिछड़ने का दुख स्वाभाविक रूप से पकड़ लेता है, और जब बिछड़ जाती है तो उसके संयोग से जो दुख सुख प्राप्त हुआ है उसको सोच सोच के दुख होता है। तो दुख ही प्राप्त होता है, प्राप्त करने के पहले, प्राप्त करते वक्त और बाद में, प्रारंभ में भी, मध्य में भी, अंत में भी, तीनों काल में दुख ही दुख मिलता है। सिर्फ प्रतीत भर होती कि सुख मिलेगा, मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि जो सुख है वह बाहर है ही नहीं, उसका जो बीज है वो अंतर में है, अंदर है, हमारे अंदर है, अंतःकरण में, आत्मा में है। और हम आत्मा को जानते ही नहीं हैं, उधर देखते ही नहीं हैं। इसलिए नहीं देखते कि हमारी जन्मों जन्मों की आदत हो। जब हम जन्म लेते हैं, आँख खुलती है तो हमें इंद्रियां और विषय दिखते हैं, तो हम स्वभावतः इंद्रियों और विषयों की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, बाहर जाते ही नहीं। फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा समाज, हमारी स्थितियां, परिस्थितियां भी हमको बहिर्मुखी ही रखती हैं। अंतर्मुखी तो यदा कदा हजारों लाखों में कोई होता है। जो अंतर्मुखी हो जाता है वही बुद्ध हो जाता है, वही महावीर हो जाता है, वही कबीर हो जाता है, वही कृष्ण हो जाता है, वही राम हो जाता है, वही रैदास हो जाता है, वही जीसस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन सबको पता ही लग जाता है कि जो सुख है वो बाहर नहीं, अंदर है। तो सुख रूपी जो वृक्ष है, जो फल है, उसका बीज अंतर है। यही बात वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तो आइए अब श्लोक को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कहते हैं, यो अंता सुखो अंतरा रामस तथा अंतर ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यो अंतः सुखो अंतर रामस तथा अंतर ज्योतिरो। जो अंदर सुख देखता है, अंदर के ही ज्योति को जगाता है, वही योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वही ब्रह्म में स्थित होता है। ब्रह्म भूतो अधिगच्छति।
अधिगच्छत यानी प्राप्त होता है ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे परम सुख से है। ब्रह्म का अर्थ उस परम तत्व से है जिसको जानने के बाद कुछ जानना न शेष हो, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष न हो, उस तत्व को परम ब्रह्म कहते हैं। वह परम ब्रह्म, वह परम सुख अंदर ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता है। बाहर सिर्फ प्रतीत भर होती है, बस एक मृग तृष्णा सी होती है कि इस रेगिस्तान में वहाँ पानी होगा और वह दौड़ता चला जाता है, आज अंत में हाँफते हाँफते खत्म हो जाता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है। लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती है। आज भी व्यक्ति भाग रहा है, वही पैसा, वही पद, वही मकान, वही सुख, वही सुविधाएं, अंदर की तरफ जा ही नहीं रहा है। अंदर की तरफ अगर जाने की सोचता है तो सिर्फ सोचता है, या जाता भी है तो सिर्फ दिखावा करता है, जाता नहीं है। तो सारा सुख, सारा आनंद अंदर ही है, क्योंकि फल बीज से निकलता है। तो बीज जो है आनंद का, सुख का, वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। अब आइए अगले श्लोक में। अगला श्लोक क्या कहते हैं? लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्या क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वे विवेकी जिनके मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में है। मन और बुद्धि की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन और बुद्धि ही वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमको गवर्न कराते हैं, चलाते हैं। मन जिधर चलाता है उधर ही हम जाते हैं। तो मन और बुद्धि इंद्रियों के रस में लगाए रखता है तो हम उसी में रमे रहते हैं। लेकिन जब हम इस तत्व को जान जाएं कि रस और आनंद बाहर नहीं है विषयों में, तो हम उसको छोड़ दें। लेकिन ये छोड़ने मन नहीं देता है, क्योंकि मन की आदत है, अभ्यस्त हो गया है। इंद्रियों से जो सुख मिलने की उम्मीद है उसको, जैसे एक शराबी है, उसको शराब पीने में रस आता है, सुबह हो सकता है तकलीफ हो, नशा उतरता है तब बार बार कसमें खाता हो कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए था नशा, बड़ा तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, पैसा भी जाता है, सेहत भी जाती है, इज्जत भी जाती है, लेकिन फिर करता है, क्योंकि मन उसका अभ्यस्त हो गया है। तो जब व्यक्ति का मन उसके काबू में होगा, तभी वह बाहर के सुखों से अपने आप को विरक्त करेगा। यही तो पिछले श्लोक में कहा था कि जब व्यक्ति विषयों के, यानी बाहर के विषयों के सुख से अपने आप को काट लेता है, विरक्त कर लेता है, विमुक्त कर लेता है, तो ही असली सुख को पाता है। तो फिर इसलिए याद दिलाने के लिए कह रहे हैं कि जिसका मन और बुद्धि वश में है, वही अंदर के सुख की तरफ जा पाएगा। क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है, मन बाहर की ही तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ गया ही नहीं है। हम मन रूपी पुल पे एक ही तरफ की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जा ही नहीं रहे हैं। सिर्फ शहर की तरफ जा रहे हैं, जिधर भीड़ है, शोर है, अशांति है। हम पुल से उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं जिस तरफ शांति है, सुख है, आनंद है, परमात्मा है, ब्रह्म है। तो मन पुल है परमात्मा और मनुष्य संसार के बीच का। इसलिए बार बार बात करते हैं मन की। तो गीता मन का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ये जानते हैं कि मन ही वो पुल है जो संसार की तरफ लेके जाता है और संसार के पार भी। इसीलिए वो फिर भी कह रहे हैं
कि मन और बुद्धि कंट्रोल में है, जिसकी जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी है सारा पसारा कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, सिर्फ हम समझते हैं कि वह अलग है। जैसे एक पेड़ का पत्ता अपनी डाल से जुड़ा होता है, डाल तने से जुड़ा होता है, तना पृथ्वी से जुड़ी है, पृथ्वी अंतरिक्ष से जुड़ी है, अंतरिक्ष ग्रह नक्षत्रों के साथ जुड़ी है, ग्रह नक्षत्र आकाश गंगा से जुड़े हैं, आकाश गंगा महाआकाश से जुड़ा है, और महाआकाश वो ब्रह्म से है, इस ब्रह्मांड है, ब्रह्म ही है। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो पिंड यानी शरीर में, जैसे हमारे शरीर के किसी एक हिस्से में, छोटे से भी हिस्से में दर्द होता है तो हमें पूरे शरीर में महसूस होता है, पूरा शरीर अनईजी महसूस करता है। अगर आंख में दर्द है तो आपका पूरा शरीर रेस्ट या शांति में नहीं रह सकता, उलझन में रहेगा। तो जब पूरा संसार ही आपका शरीर हो जाता है तो वह व्यक्ति कैसे आनंदित रह सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके, दुख में, कष्ट में, परेशानी में। तो इसलिए वह सबकी सेवा में सबके साथ जुड़ा रहता है, सबके सुखों में सुखी, सबके दुख में दुखी होता है। तो जो व्यक्ति संसार में सब व्यक्तियों के साथ अपने आप को आत्मसात कर लेता है, बाहरी इंद्रियों से सुखों को न देखने का संकल्प कर लेता है, वो व्यक्ति, और जिसके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, संशय की बात फिर कह रहे हैं, डाउट्स, क्योंकि संशय व्यक्ति को कभी सुखी नहीं रह सकती, शंकालु व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता। शक की दवा तो किसी व्यक्ति के पास नहीं है, कहावत है हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। तो शक की दवा किसी के पास नहीं होती, किसी हकीम के पास नहीं, किसी व्यक्ति के पास नहीं, वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। तो संशय भी बहुत बड़ा कारण होता है व्यक्ति के दुखी होने का। तो जो ये जानते हुए विवेक से काम लेते हैं, विवेक उस बुद्धि को कहते हैं जो सही और गलत को समझे, वह ठीक ठीक समझ सके कि यह सही है, ये गलत है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये हमारे लिए उचित है या अनुचित है। शास्त्रों के द्वारा, अनुभव के द्वारा निर्णय ले सके, वो विवेकी व्यक्ति ही सुखी है, आनंद है। इसी चर्चा में एक बात मैं फिर से कहूँगा याद दिलाने के लिए कि ये अपनी भगवत गीता में 4 पात्र हैं, धृतराष्ट्र, संजय, महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तो आप देखिए कि अध्यात्म के पथ पर जब व्यक्ति चलता है तो पहले व्यक्ति धृतराष्ट्र की तरह होता है। धी यानी बुद्धि, रथ माने इन्फोर्स, लगा हुआ, राष्ट्र माने व्यक्ति, समुदाय, देश, कोई भी। तो जो व्यक्ति देश, समुदाय, बुद्धि में रत है, बुद्धि से ही काम लेता है, वो सभी धृतराष्ट्र है। बुद्धि के आंखें नहीं होती हैं, सिर्फ तर्क होता है, और तर्क कहीं नहीं पहुंचाता सिवाय कंफ्यूज करने के, स्वार्थी करने के। क्योंकि अंधा आदमी बहुत डरा होता है, उसकी आंखें नहीं होती, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तर्क से सोचता है, और तर्क कहीं नहीं ले जाता। तो जो धार्मिक नहीं है वो धृतराष्ट्र जैसा होता है। जब वह व्यक्ति नहीं देख पाता है तो आंख वाले की सहायता लेता है कि अच्छा भाई तुम बताओ। तो जब आंख वाले की बात, यानी उस व्यक्ति को जो सही को सही और गलत को गलत समझता हो, तो संजय विवेकपूर्ण व्यक्ति है। तो अध्यात्म के दूसरे चरण पे व्यक्ति संजय हो जाता है, सही को सही, गलत को गलत देखने की उसके अंदर एक क्षमता विकसित हो जाती है। तभी वो देख पा रहे थे कि क्या
जस्टिफाइड है और क्या अनजस्टिफाइड है। और जब व्यक्ति विवेकशील हो जाता है तब फिर वह अर्जुन हो जाता है, संशयशील हो जाता है। समझ में तो आ जाता है कि यह सही है और यह गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों की यात्रा आदत ही उसको कॉन्फिडेंट नहीं होती है। तब फिर वो समर्पण करता है। तो जब आप अर्जुन हो जाते हैं, समर्पण कर देते, तब आपको कृष्ण जैसा गुरु मिलता है। और फिर व्यक्ति उस गुरु से, अपने अंदर ही कृष्ण भी है, जिसे कहते हैं आपका अंतःकरण, या जिसे कहते हैं इंट्यूशन, वह बताता रहता है क्या सही है और क्या गलत। तो जब व्यक्ति अपने अंतर की बात जानता है, जो अंदर कृष्ण या आत्मस्वरूप है, तब उसको समझ में आता है। फिर डाउट्स उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, फिर उन प्रश्नों के बाद ही फिर शुद्ध चैतन्य बचता है। तो विवेकशील, तो जब व्यक्ति मन और बुद्धि पे कंट्रोल कर लेता है, बाहर के विषयों को बाहर छोड़ देता है, सुख को अंदर ही है यही जानता है, सभी व्यक्तियों सभी जीवों को अपना ही अंग मानता है और विवेकशील हो जाता है, तो वह व्यक्ति ब्रह्म में ही होता है, वह ब्रह्म स्वरूप ही होता है। तो यही 24 और 25वें श्लोक का शब्दार्थ है। मित्रों, ये भगवत चर्चा इस उद्देश्य से की जा रही है कि हम सभी सिर्फ अभी भगवत गीता का एक पाठ करें, सिर्फ जान सकें कि किस श्लोक में क्या है, इस भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, कौन कौन से पात्र हैं, क्या क्या कह रहे हैं, किस श्लोक में क्या है, सिर्फ एक ग्लिम्स मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए। अभी तक तो सिर्फ हम सुनते आते हैं कि भगवत गीता महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, लेकिन खोल के नहीं देखा है मैक्सिमम लोगों ने। जिन्होंने वो खोला भी है तो उनको सरसरी तौर में पढ़ा है, समझा नहीं है। जिन्होंने समझा है उन्होंने जीवन में मनन नहीं किया, जिन्होंने मनन किया उन्होंने जीवन में उतारा नहीं है। तो जिन व्यक्तियों ने सिर्फ अभी तक भगवत गीता का नाम ही सुना है या सिर्फ थोड़ा बहुत जाना है, उन लोगों के लिए है ये भगवत चर्चा, कि सिर्फ समझें तो कि किस अध्याय में, किस श्लोक में किसने क्या कहा। इसीलिए सिर्फ अभी हम सिर्फ शब्दार्थ और थोड़ा बहुत भावार्थ पे चर्चा कर रहे हैं। जब एक बार इस भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों का पारायण हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, फिर हम इस अध्याय के श्लोकों पे, विषयों पे, प्रश्नों में, उत्तर में और गूढ़ और विवेचनात्मक दृष्टिकोण डालेंगे। लेकिन अभी हम उनके शब्दार्थ और भावार्थ को ही महत्व दे रहे हैं। तो मित्रों, जिनको गूढ़ रूप से और गहन रूप से करना है, उनमें हम कभी चर्चा फिर करेंगे, या हमसे वो फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं या चैट बॉक्स में कर सकते हैं इसके लिए। तो मित्रों, आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी इस कोरोना काल में कोरोना से बचे होंगे, अपने परिवार सहित सुख और आनंद पूर्वक होंगे, और कल फिर हम इस भागवत चर्चा में यहीं और इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।